स्केलर का वेक्टर के साथ। अब सेम आपका आता है स्केलर का मैट्रिक्स के साथ या 2 डायमेंशनल एरे के साथ। ये भी आपका डिफाइन नहीं है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी हम डिफाइन कर लेते हैं टेम्पलेट। अब आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, ठीक है। अब आपके पास m रोज हैं n कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, s को कोई भी स्केलर है उससे मल्टीप्लाई करना है s से, तो s स्टार a। तो ये आप अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या काम करते हैं, हर एक एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, हर एक एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे। n माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पे, a m माइनस का 1 एंड n माइनस का 1। तो हर एक एलिमेंट को आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको काम करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे इंडेक्सिंग आपको चलानी पड़ेगी नंबर ऑफ रोज के लिए एंड नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। फॉर एग्जांपल a00 a0 एंड यहाँ पे आएगा n माइनस का 1, a10 a1 n माइनस का 1, am माइनस का 10 am माइनस का 1 n माइनस का 1। सो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा m क्रॉस n मैट्रिक्स को। ये आपका मैट्रिक्स है ए। अब मुझे s इंटू ए डिफाइन करना है, यानी कि हर एक एलिमेंट को मुझे s से मल्टीप्लाई करना है, हर एक एलिमेंट को s से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इंडेक्सिंग सेट हम चलाएंगे, हर एक एलिमेंट को हमें कवर करना है। पहले हम क्या करेंगे, रो से स्टार्ट करेंगे। ये आपके आई की वैल्यू 0 की पहली रो, फिर आई की वैल्यू 1 सेकेंड रो एंड आई की वैल्यू m माइनस का 1, ये आपकी लास्ट रो। पहले पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो पे काम करेंगे। सो आई की वैल्यू जो है 0 आपकी फिक्स हो जाएगी। अब जे की वैल्यू को हम वेरी कराएंगे, जे की वैल्यू 0 से लेकर जे की वैल्यू n माइनस 1, तो जे की वैल्यू आपकी वेरी करेगी, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, वो ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अभी हमने काम किया था वही हम यहाँ पे भी काम करने वाले हैं ए एन एस के अंदर। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वेक्टर वॉइड स्केलर अंडरस्कोर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स अंडरस्कोर मल्टीप्लाई। तो स्केलर के मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करनी है, टी कॉमा एस, एस हम स्केलर पास करेंगे, कांस्टेंट एरे 2d टी एंड परसेंट वैक, ये वेक्टर होगा टू डायमेंशनल आपका वेक्टर होगा, जो कि कॉल बाय रेफरेंस हमने लिया है, कांस्टेंट हमने लिखा है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये आप ये कह लीजिए टू डायमेंशनल एरे मींस ए आपकी मैट्रिक्स हो गई। एंड एरे 2d टी एंड परसेंट एन एस, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिखा है, इसका मतलब हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हैं एन एस के अंदर। जो वैल्यू आएगी एस इंटू ए वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे एन एस के अंदर। तो हमने यहाँ पे 2 बार लूप अप्लाई करेंगे, एक बार आई की वैल्यू 0 का फिक्स करेंगे, जे को रन कराएंगे। तो ये आपका लूप चलेगा फॉर आई एन टी आई की वैल्यू 0 आई इज लेस देन वैक डॉट डी आई एम 1 आई प्लस प्लस। क्यों करेंगे, कहाँ तक चलेगा आई वाला लूप, कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके m माइनस 1 तक चलेगा, यानी कि जो डायमेंशन होगी उससे उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो डायमेंशन 1 हमने यहाँ पे इसका यूज किया है मैट्रिक्स के लिए। मैट्रिक्स आपने डिफाइन की थी VEC के नाम से। सो VEC डॉट DIM1 यानी कि नंबर ऑफ रोज। तो इट विल वेरी i इज लेस देन n, यानी कि i की वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से लेके m माइनस 1 तक, फिर i प्लस प्लस। फिर अब हम कॉलम को वेरी कराएंगे, j की वैल्यू 0 से लेके n माइनस 1 तक चलेगी, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम सेकंड डायमेंशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर इंटीजर j की वैल्यू 0 j इज लेस देन वैक डॉट डायमेंशन 2 j प्लस प्लस, ये आपका हो जाएगा n एंड ANSIJ। तो ANSIJ आपका जो न्यू वेक्टर होगा वहां पे पहले आपका आई की वैल्यू 0 है, सो 0 0 क्या करेंगे, एस एस इंटू वैक 0 0। तो ये जो वैल्यू है वो आपकी वेक्टर ANS के अंदर स्टोर हो जाएगी, ANS 0 0 के अंदर। फिर उसके बाद आपका जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सो 0 1। फिर आपका जाएगा 0 से लेके कहाँ तक, n माइनस 1 तक, यानी कि पहले आप फर्स्ट रो को आप कवर कर रहे हैं। तो ये आपने कवर कर लिया है। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर आपका आ जाएगा ANSI 1 एंड फिर 0 से लेके आपका लास्ट तक जाएगा, ऐसे आपको कवर करना है। एंड ANS के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, S इंटू दिस वेक्टर। तो ये आपका स्केलर एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब आपको किसको प्रिंट आउट कराना है, ANS को प्रिंट आउट कराना है। हमारे पास
मैट्रिक्स एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। मैट्रिक्स की और वेक्टर की मुझे मल्टीप्लाई करनी है। तो अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास, 2 डायमेंशनल एरे है, सो मान लेते हैं हम m क्रॉस n का होगा, एंड x, तो जनरली हम क्या करते हैं x निकालते हैं ना, तो a इंटू एक्स, तो a x की वैल्यू अगर n क्रॉस 1 होगी तो मुझे क्या मिलेगा, a इंटू एक्स मिलेगा, तो वो क्या मिलेगा हमें, m क्रॉस 1 का मिलेगा। ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम जनरल, a इंटू एक्स अगर आप निकालते हैं तो यह यहाँ पे आपका आता है मैट्रिक्स, अगर हम बात करें m रोज n कॉलम, सो ये आपका आएगा a00 अप टू a0 n माइनस का 1, a10 अप टू a1 n माइनस 1, a लास्ट वाला आएगा m माइनस का 10 अप टू am माइनस का 1 n माइनस का 1। ये आपकी मैट्रिक्स हो गई दिस। उसके बाद अगर x जो है वो हम मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे m क्वांटिटी आएंगी, सो b0 b1 अप टू bn माइनस का 1। ये आपका वेक्टर हो गया, 1 डायमेंशनल एरे हो गया। ये आपका 1D हो गया, ये आपका 2D है, ये आपका 1D है। इनके लिए भी कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए भी हम टेम्पलेट डिफाइन करेंगे। तो कैसे आप इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू एक्स, तो वो आपका क्या आएगा, वो आपका एक वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा कितने क्रॉस कितने का आएगा, यहाँ पे आपका m क्रॉस n, यहाँ पे आपका n क्रॉस 1, तो टोटल ये आपका आएगा m क्रॉस 1। पहला जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, दिस इंटू दिस, फर्स्ट रोज इंटू दिस कॉलम, तो a00 b0 प्लस नेक्स्ट जो a आएगा a01 b1 प्लस प्लस a0 n माइनस का 1 एंड bn माइनस का 1। उसके बाद फिर हम a1 के लिए करेंगे a0 a10 b0 प्लस प्लस a1 n माइनस का 1 इंटू bn माइनस का 1। सिमिलरली लास्ट के लिए हो जाएगा am माइनस का 1 b0 एंड प्लस प्लस am माइनस का 1 n माइनस का 1 मल्टीप्लाइड विद bn माइनस का 1। ऐसे करना है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे हो क्या रहा है, समीशन करना है हमें इसका और इसका, ऐसे डिफाइन करना है। तो ये आपका वेक्टर मान लीजिए, तो दिस इज वेक्टर 0 पोजीशन, तो यहाँ पे आपकी वेक्टर की 0 पोजीशन होगी, फिर 1 पोजीशन होगी, और यहाँ पे आपका रो के साथ फिक्स्ड है, ये आप 0th रो है, यानी कि पहली रो है, तो पहली रो का इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो का इसके साथ मल्टीप्लाई, ये हमें करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक 2 बार लूप चलाना पड़ेगा। एक लूप आपका चलेगा, इसके लिए कितने रोज है हमारे पास, i की वैल्यू 0 1 2 अप टू m-1, इनके लिए इतनी बार आपको लूप चलाना पड़ेगा। और एक जो लूप चलेगा वो इसके लिए चलेगा, कितने कॉलम्स का सम है, जैसे यहाँ पे हमने निकालना है टोटल ax निकालना ना, तो कितनी बार i की वैल्यू कितनी बार वेरी करानी पड़ेगी, i की वैल्यू 0, i की वैल्यू 1 एंड i की वैल्यू m-1 का 1, यानी कि जितने पास आपके पास रोज हैं। और पहली बार i की वैल्यू जब 0 है तब हम क्या करेंगे, तब हमें ये निकालना है, इनका सम निकालना है। सो a00 विद b01 कहाँ तक चलेगा, कितनी बार चलेगा, वैक के अंदर जितने एलिमेंट हैं उतनी बार ये चलेगा, तो उतनी बार ये हमें सेकंड वाला लूप चलाना पड़ेगा। तो फॉर i की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो j की वैल्यू हमें चलानी पड़ेगी 0 से लेके कहाँ तक, जितने यहाँ पे लेस देन वेक्टर होंगे। सो j इज लेस देन डायमेंशन ऑफ द वेक्टर, डायमेंशन 1 ऑफ द वेक्टर, वैक डॉट डायमेंशन 1, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे j प्लस प्लस, उतनी बार हमें करना पड़ेगा, और ये वैल्यू अब मुझे चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो कंपोनेंट होगा मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जो आपका मैट्रिक्स है, जो भी आपने यहाँ पे मैट्रिक्स पास की होगी वो इनटू इसकी 0 पे जाएगा, j की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, एंड यहाँ पे आपका i की वैल्यू पहले फिक्स है क्योंकि i की वैल्यू 0 के लिए कर रहे हैं, तो i की वैल्यू अभी यहाँ पे 0 फिक्स हो जाएगी, फिर 0 प्लस एंड फिर 0 1 एंड शो ऑन, कहाँ तक जाएगा 0, और जितना आपका यहाँ पे वेक्टर है वहां तक आपका ये आ जाएगा n-1 का 1 तक। अब ये i की वैल्यू जब 0 होगी तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी, फिर i की वैल्यू 1 इंक्रीज करेंगे, ये वैल्यू मिलेगी, m-1 तक हमें चलना है। ठीक है, तो 2 लूप हमें यहाँ पे भी डिफाइन करने पड़ेंगे। एक जो होगा आपका रो के लिए चलेगा, i की वैल्यू 0 से लेके m-1 तक, यानी कि मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, और दूसरा जो चलेगा
वो ये आपको सम डिफाइन करने के लिए चलेगा। तो 2 लूप हमें यहाँ पे भी चलाने पड़ेंगे, कैसे चलाएंगे ये देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे टेम्पलेट डिफाइन किया है, यहाँ पे ऊपर मैंने लिख दिया है टेम्पलेट क्लास टी। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा वॉइड मैट्रिक्स अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर मल्टीप्लाई, यानी कि मैट्रिक्स की वेक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई करनी है। अब दोनों के दोनों को ये हमने डिफाइन किया, मैट्रिक्स जो आपका ए होगा, ठीक है, वो हमने कांस्टेंट लिखा है, यानी कि इसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। सेकंड है आपका एक्स, जो कि हमने वेक्टर के नाम से डिफाइन किया है यहाँ पे, कांस्टेंट एरे वन डायमेंशन, क्योंकि ये आपका वन डायमेंशनल एरे होगा, ये आपका टू डायमेंशनल होगा। उसके बाद जो आपकी जो वैल्यू आएगी ए एक्स की वैल्यू, वो भी आपका एक वेक्टर आएगा, तो वो उसको हमने यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए एन एस, इसके अंदर हम उसको स्टोर करेंगे। अब इसकी जो साइज, जो ए एन एस का जो साइज होगा, इसका जो साइज होगा वेक्टर का, वही साइज हमें चाहिए, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया रिसाइज ए एन एस इक्वल टू एरे वन डायमेंशनल एरे होगा। एंड ये आपका डेटा टाइप हमने इन जनरल पास किया है। मैट वन कौन सा हमें चाहिए, कितनी रो जाएंगी, जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया ए इंटू एक्स, तो टोटल आपके पास कितनी रोज आई हैं, मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो मैट्रिक्स के अंदर रोज है। सो मैट डॉट डायमेंशन वन, तो इतनी इसको मैंने डिफाइन कर दिया है, ए एन एस को हमने डिफाइन कर दिया है, रिसाइज हमने किया है, कितनी रोज आएंगी, मैट वन डॉट डायमेंशन, ए के पास रोज होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लूप चलाया फॉर आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन, मैट्रिक्स का जो साइज होगा, दो लूप हमने चलाए हैं फॉर इंटीजर आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन मैट वन डॉट डायमेंशन वन आई प्लस प्लस। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा डबल सम इक्वल टू 0, यानी कि आई की वैल्यू अब आपके पास फिक्स हो गई है, आई की वैल्यू 0, एंड सम एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया जिसको अभी हमने 0 वैल्यू दी है। फिर जे की वैल्यू हमने स्टार्ट किया इंटीजर जे की वैल्यू 0, जे इज लेस देन वैक डॉट डायमेंशन 1 जे प्लस प्लस, और सम के अंदर हम ये वैल्यू अपडेट कराते रहेंगे। ये यहाँ पे हमने जैसे मैट्रिक्स है, तो उसको अगर मैं ए मानता हूँ तो ये आपका हो जाएगा ए, आई की वैल्यू भी 0 है, तो ए 0 और जे की वैल्यू कितनी है 0, उसके बाद वेक्टर 0, वेक्टर 0, ये वाला टर्म आपके पास आ गया है। उसके बाद ए 0 एंड जे की वैल्यू अब आपके पास इंक्रीज होगी यहाँ पे, तो जे की वैल्यू जो है इंक्रीज होने के बाद 1 मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर 1 के साथ, ये वाली टर्म प्लस प्लस, अब लास्ट में जाएगा ए 0, लास्ट जो क्वांटिटी है वो आपकी एन, अगर एन है यहाँ पे, जो भी आपका डायमेंशन होगा वो यहाँ तक आ जाएगा एन माइनस 1 तक, वैक डॉट डायमेंशन 1, वेक्टर का जो डायमेंशन था ये आपके पास m क्रॉस n है, और x जो है वो आपका n क्रॉस 1 है, तो यहाँ पे आपका n माइनस 1 तक चलेगा, 0 से लेकर इंडेक्सिंग स्टार्ट है तो n माइनस 1 तक, तो ये आपका जाएगा n माइनस का 1 इंटू वैक्टर n माइनस का 1, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी सम के अंदर। आप इसको हम रिटर्न करा देंगे ए एन एस, क्योंकि ये आपका फर्स्ट पोजीशन होगी, वेक्टर आएगा, ए एन एस तो वेक्टर है हमारे पास, तो उसका जो पहली पोजीशन है वो वहां पे हमने सम स्टोर करा दिया। अब उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर ये दोबारा ये आप कैलकुलेट करेंगे, सम यहाँ पे मैंने दोबारा 0 लिख दिया है, उसके बाद फिर से ये आपका ये कैलकुलेट करेगा, तो ये आपका सेकंड वेक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली कहाँ तक, m माइनस 1 तक चलेगा, तो ये आपका ए एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी m क्रॉस 1 ए प्लस बी वाले को, तो ये मैंने इसी में डिफाइन किया है, इसी के अंदर डिफाइन किया है। कैसे किया है, यहाँ पे हैश इंक्लूड tnt, हेडर फाइल इंक्लूड की है, हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस std यूजिंग नेमस्पेस tnt, क्लास हमने डिफाइन किया, ये हमने ट्रेस वाला जो टेम्पलेट था वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी किया हुआ है, ट्रेस वाला जो हमने टेम्पलेट डिफाइन किया था। उसके बाद स्केलर वेक्टर का टेम्पलेट है, एंड इसके बाद ये हमने स्केलर मैट्रिक्स का टेम्पलेट डिफाइन किया है। इसके बाद ये है आपका मैट्रिक्स का और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन, इसका टेम्पलेट हमने डिफाइन किया है, ये हमने यहाँ तक डिफाइन किया है, बट इनकी अभी तक कोई मतलब आवश्यकता नहीं है, जो हम a प्लस बी ए माइनस बी करने वाले हैं। यहाँ पे हमने लिखा इंटीजर मेन सी आउट एंटर द मैट्रिक्स साइज,
मैट्रिक्स जो आप इनपुट करना चाहते हैं उसका साइज आप बताएंगे, इंटीजर n, सी इन n की वैल्यू आप देंगे। इफ n इज लेस देन 2, सी एरर आप प्रिंट आउट यहाँ पे कराने वाले हैं, प्लीज एंटर ए वैल्यू ग्रेटर देन 1, हैंडल रिटर्न 1। एरे, अब हमने एरे डिफाइन किया है यहाँ पे, ए एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है, बी एक मैट्रिक्स डिफाइन किया है। सो ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस। टू डायमेंशनल का मतलब आप मैट्रिक्स समझ सकते हैं। सो एरे 2D डबल डेटा टाइप की वैल्यू लेगा, ए इज n क्रॉस n। सो इतनी आपके पास रोज है, इतने ही आपके पास कॉलम है। तो जो इंडेक्सिंग वेरी करेगा वो वेरी करेगा 0 से लेकर n-1 तक के लिए, ये आपका नंबर ऑफ रोज होंगी। एंड जो सेकंड आपका इंडेक्स जो है वो आपका वेरी करेगा j, वो आपका होगा 0 से लेकर n-1, ये आपका नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर मैट्रिक्स बी, अब ए के अंदर मैं ए एंड बी के अंदर मैट्रिक्स में के अंदर कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ। तो वैल्यू हमने यहाँ पे फोर लूप का हमने यहाँ पे यूज किया है। फोर लूप कैसे डिफाइन किया है? फॉर इंटीजर आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस। फॉर इंटीजर जे की वैल्यू 0, जे इज लेस देन n, जे प्लस प्लस, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे। तो ये आई की जब वैल्यू 0 होगी उसके बाद जे की वैल्यू 0, तो ए 0 0, ए 0 0 क्या मिलेगा मुझे? आई प्लस 0, आई की वैल्यू कितनी है? 0, 0 प्लस 0 इज 0। उसके बाद फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सो ए 0 1, ए 0 1 की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? ए 0 1, सो 0 प्लस 1 दैट इज 1। एंड ये आपका ऐसे वेरी करेगा ए 0, और जो भी आपका लास्ट एलिमेंट होगा n-1 का 1, तो वहाँ पे मुझे मिल जाएगा 0 प्लस n-1 का 1 दैट इज n-1 का 1। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1, एंड ये फिर जे की वैल्यू 0 से लेके आपका जाएगा n-1 तक। सिमिलरली फिर टोटल आपके पास जे की वैल्यू n-1 तक जाएंगे, तो टोटल आपके पास जो एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर वो आपको मिल जाएंगे आई प्लस जे से। फॉर हमने बी के लिए डिफाइन किया है, अब बी के लिए मैंने लिख दिया है आई इंटू जे प्लस का 1। तो ये आपको ए एंड बी के अंदर मैट्रिक्स जो है आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप n की वैल्यू 3 देते हैं, n की वैल्यू आपने दी है 3, तो i की वैल्यू अगर आपके पास 0 है, तो पहले j की वैल्यू 0 होगी, सो a 0 0, a 0 0 कितनी वैल्यू होगी? 0 प्लस 0 0। फिर उसके बाद a 0 1, a 0 1 कितनी वैल्यू होगी? दोनों का सम दैट इज 1। a 0 2, a 0 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, a 1 0, सो 1 प्लस 0 इज 1, a11 a11 कितना हो जाएगा? दोनों का सम, यानी कि 1 1 प्लस 1 इज 2, a12 दैट इज 3। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 एंड ये 0, तो ये आपका आएगा 2, a22 a21 इज 3 एंड a22, सो यहाँ पे आपको मिलेगा 4। ओवरऑल अगर आप मैट्रिक्स देखेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो आपके पास मिलेगी 0 1 2 एंड 1 2 3 2 3 4, ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी। सिमिलरली आप बी के अंदर बी मैट्रिक्स ऐसे जो है देख सकते हैं कि बी के अंदर क्या आएगा। तो जो पहला कंपोनेंट होता है वो आपका होता है 0 0, तो 0 इंटू 0 0, सो 0 प्लस 1 यहाँ पे 1 मिलेगा। उसके बाद जे की वैल्यू, क्योंकि अभी ये ith रो है, आई की वैल्यू 0 है, जे की वैल्यू 0, तो यहाँ पे तो 0 ही मिलेगा हर बार, एंड 1 आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, सो 1 1 1, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 0 रहेगा हर बार। तो जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 1 एंड 1 है, अब जे की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से 0 हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1। नाउ आई इंटू जे, सो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2 2 प्लस 1 3। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी 2, सो ये आपका 0 मिलेगा, 0 इंटू 1 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 एंड 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5। सो ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएंगी ए एंड बी। अब आपको क्या कराना है, जो सिंपल ऑपरेशन जो थे टीएनटी पैकेज में जो अवेलेबल हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, उनका आप यूज करेंगे। प्रिंट आउट कराना है, आप डायरेक्टली सी आउट ए लिख देंगे, सी आउट ए इक्वल टू हैंडल सी आउट ए। जो आपके पास मैट्रिक्स आई थी वो ए जो मैट्रिक्स आई थी वो डिस्प्ले हो जाएगी। प्रिंट बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद ये मैंने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन करने वाले हैं हम यहाँ पे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ पे सेट किया है। तो इसके लिए मैंने ये कोड छोटा सा कोड लिखा है,
क्योंकि आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होती है वो आपकी होती है डायगोनल पे 1 आती है ना, तो डायगोनल पे 1 रहेगा एंड अदरवाइज 0। सो डायगोनल पे क्या होता है, नंबर ऑफ रोज जो होता है वो कॉलम्स के इक्वल होता है। A1 1, A2 2, A3 3, अगर 3 क्रॉस 3 की है हमारे पास तो यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा, अदरवाइज मुझे 0 मिलेगा। तो उसके लिए हमने 2 बार लूप चलाया क्योंकि 2 डायमेंशनल एरे है आपका। सो i की वैल्यू 0 यानी कि i की वैल्यू 0, फिर 1, उसके बाद i की वैल्यू 2, यहाँ पे j की वैल्यू 0, j की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2। तो ऐसे काम करेंगे। तो स्टार्टिंग में पहले i की वैल्यू 0 फिक्स कर दिया है, अब यहाँ पे हम वेरी कराएंगे। जब i की वैल्यू j के इक्वल हो जाएगी, यानी कि दोनों नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जब दोनों इक्वल होंगे तो 1, एल्स इट इज 0। तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स EYE मैंने सेट कर दिया है। तो 3 देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, बाकी आपका 0 हो जाएगा। सो इट विल गिव मी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे प्रिंट आउट किया है। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज Cout EYE। अब प्रिंट आउट करना मुझे a प्लस बी, डायरेक्टली आप a प्लस बी कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि TNT के अंदर आप ये सारे आप ऑपरेशन कर सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस का b, a मल्टीप्लीकेशन b, a डिवाइड b। ये आपके कंपोनेंट वाइज है, ध्यान रखेंगे कंपोनेंट वाइज डिवीजन है। और उसके बाद a प्लस इक्वल टू बी, a माइनस इक्वल टू बी, a मल्टीप्लाई इक्वल टू बी, a डिवाइड इक्वल टू बी। तो ये सारे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लीकेशन बी, a डिवाइडिंग बाई बी, b डिवाइडिंग बाई a एंड a डिवाइड इक्वल टू b। मैंने खाली लास्ट वाला यहाँ पे लिखा है, आप लिख सकते हैं, बाकी भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लीकेशन तो आपके पास डिफाइन नहीं थी, तो उसके लिए हमने टेम्पलेट का यूज किया था, जो ऊपर टेम्पलेट डिफाइन किया है। तो बी एंड सी, ठीक है। और एक बार यहाँ पे आप नोटिस करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ ये, तो ये देखिए ये अपने आप पॉपअप आ गया है और ये बताता है कि यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है कैसे डिफाइन किया हुआ है। सो वॉइड स्केलर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने डिफाइन किया है। पहला जो आएगा वो आपका कंपोनेंट होगा वो स्केलर होगा, सेकंड कंपोनेंट आपने वेक्टर दिया है जो कि कांस्टेंट है, और जो लास्ट वेक्टर है वो भी आपका 2 डायमेंशनल एरे है, यानी कि वो भी आपकी मैट्रिक्स होगी। एंड टी 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 तीनों में टी लिखा हुआ है, यानी कि तीनों का जो डाटा टाइप होगा वो सेम होगा। और एरे जो आपने बी और सी जो डिफाइन किया है वो डबल डेटा टाइप का है, आपने डिफाइन किया हुआ है। सो बी एंड सी आर डबल डेटा टाइप की एलिमेंट है यहाँ पे। सो टी को यहाँ पे आपको 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो इट गिव्स मी द एरर, ठीक है। इसको भी हम ट्राई करेंगे, देखेंगे। आप क्या करेंगे यहाँ से, ये मुझे देगा 2.0 इंटू मल्टीप्लीकेशन बी, तो ये वैल्यू जो है सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब सी को हम यहाँ पे प्रिंट आउट कर लेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपने डिफाइन करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा मैट MULT, ये आपके पास कमांड है a, b, वो आपकी सी के अंदर स्टोर हो जाएगी। सो ए स्टार बी ये आपका कंपोनेंट वाइज था, ये आपका कंपोनेंट वाइज है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको लिखनी है तो ये आपको ये कमांड यूज करनी पड़ेगी, तो सी के अंदर वो स्टोर हो जाएगी। सी को हमने प्रिंट आउट किया है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ यहाँ पे आपका यहाँ पे मैंने बी लिखा हुआ है। So the matrix multiplication of B and EY is mat mult B, EY। वो C के अंदर मैंने स्टोर किया तो C को हम यहाँ पे प्रिंट आउट करा देंगे। अब ट्रेस फाइंड आउट करनी है मुझे, तो ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए मैंने टेम्पलेट ऊपर डिफाइन की हुई है, उस टेम्पलेट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। सी आउट ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स B इज, ठीक है। अगर ये इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये आपका पॉपअप आ गया है। इस पे आप देख सकते हैं ट्रेस के बारे में क्या कमांड है। टी जो है हमने डिफाइन किया ट्रेस एंड इट गिव्स मी द कांस्टेंट एरे है। पहले हमने एरे पास किया है, केवल एक ही मैट्रिक्स हमें यहाँ पे पास करनी है, एरे पास करना है, ठीक है। तो वो आपको ट्रेस निकाल के दे देगा। ट्रेस जो आएगा वो बी के जो डायगोनल एलिमेंट है उनका सम जो है हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, एरे डिफाइन किया है VEC के नाम से जिसमें n पोजीशन है, और वेक्टर 1 डिफाइन किया जिसके अंदर n पोजीशन है, वो 1 डायमेंशनल एरे है। अब वेक्टर के अंदर जो ये वैक है इसके अंदर मैंने वैल्यू दी है i+1 × 5, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। सो वेक्टर को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है, वैक के अंदर कौन सी वैल्यू हमारे पास आ गई है। नाउ स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन हम देखना चाहते हैं, स्केलर वेक्टर, स्केलर मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड 8, जो अभी हमने वेक्टर डिफाइन किया है। सो 8.0 इंटू वेक्टर, ये आपका स्टोर हो जाएगा वैक 1 के अंदर। वैक 1 को हम प्रिंट आउट कराएंगे। उसके बाद
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है 8.0 इंटू मैट्रिक्स बी, यहाँ पे आपका ये 1 डायमेंशनल का है, ये आपका 2 डायमेंशनल का है, तो सी इक्वल टू दिस। तो स्केलर एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये हमने ऊपर डिफाइन किया था, इसको हम कॉल करेंगे, सी के अंदर जो है वैल्यू स्टोर हो जाएगी, सी को हम यहाँ पे प्रिंट आउट करेंगे। अब मुझे निकालना है वेक्टर मैट्रिक्स का एंड वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। बी जो है हमारी मैट्रिक्स है एंड वैक जो है हमारा 1 डायमेंशनल वेक्टर है, ये 1 डायमेंशनल वेक्टर है। तो बी इंटू वैक ये मुझे डिफाइन करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो हम डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स की वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमने ऊपर डिफाइन किया था, प्रिंट आउट किया है, उसके बाद वेक्टर को प्रिंट आउट किया है, फिर दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी वो हमने यहाँ पे कॉल किया है मैट्रिक्स वैक, ये आप देख लीजिए ऊपर आ जाएगा, जो हमने थर्ड जो फंक्शन डिफाइन किया था, थर्ड टेम्पलेट हमने डिफाइन की थी, ये वॉइड मैट्रिक्स वेक्टर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 वैल्यू हमें पास करनी पड़ेंगी, पहले आपको मैट्रिक्स देनी है, दूसरा आपका वेक्टर होगा और जो वैल्यू होगी वो भी वेक्टर के अंदर स्टोर होगी। तो वैक 1 के अंदर हम उसको रिटर्न करेंगे। तो सी आउट वैक 1, इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन। एंटर द साइज ऑफ द मैट्रिक्स, सो 3 हमने दिया है। अब उसके बाद ये सारी आपकी जो कमांड्स थी वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये आपका मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है 3,3, ये आपका ए जो है मैट्रिक्स बन जाएगा जो आपने ऑपरेशन दिया था। उसके बाद ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी बी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ जाएगी 1 0 0, ए प्लस बी करेंगे दोनों का सम, ए माइनस बी करेंगे दोनों का डिफरेंस, ए मल्टीप्लाई यानी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होगा, ए डिवाइडिंग बाई बी, इसका मतलब था ए आई जे अपॉन बी आई जे अपॉन बी आई जे, और यहाँ पे b बाई ए है तो बी आई जे अपॉन ए आई जे, ये आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। उसके बाद हमने लिखा ए स्लैश इक्वल टू बी, यानी कि a इक्वल टू ए बाई बी, सो a की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने लिखा a एंड b का, तो मैट मल्ट का हमने यहाँ पे यूज किया है। मैट मल्टीप्लिकेशन का, नाउ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ a, यहाँ पे b था हमारा, b एंड e बाई ई आइडेंटिटी, ये आपका ये आ जाएगा बी के इक्वल आ जाएगा इटसेल्फ। और द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स बी इज, बी के ट्रेस कितना होगा, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज, so it will be 1 plus 2 plus 5, so it will be 8. The vector v is, ये हमने वेक्टर की वैल्यू दी है 5 10 एंड 15, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 8 से, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, तो ये आपका आ जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर एंड 8, so 8 से हमने मल्टीप्लाई किया था वेक्टर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 40 एंड 80 एंड 120, तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी एंड 8, तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी से, वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, बी आपके पास था ये 1 1 1 1 2 3 1 3 5, सो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 8 8 8 16 24 8 एंड 24 एंड 40, ये आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं इससे और इससे। सो ये आपकी जो मैट्रिक्स है वो बी मैट्रिक्स है यहाँ पे, जो बी को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो ये आपके एलिमेंट आ जाएंगे 8 इंटू बी। नाउ द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये मैट्रिक्स बी एंड वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है, बी इंटू वेक्टर, ये आपका बी है ये आपका वेक्टर है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ।